Hello all. So my name is Anupama Sharma. Welcome you all to our platform Dhan Expert. Today we have राम गायकवाड़ सर. नमस्कार. आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने की इंस्पिरेशन कैसे मिली? इंस्पिरेशन उसके लिए एक्चुअली 40 साल पीछे जाना पड़ेगा. बिकॉज मेरा जन्म हुआ था स्लम में. रेलवे लाइन के इस साइड में हमारा स्लम था, रेलवे लाइन के दूसरी साइड में बंगलो कॉलोनी था. तो बचपन से जब पैसे के बारे में पता चला तो एक था कि हर बार क्वेश्चन आता था कि इस साइड वाले लोगों के पास पैसा क्यों नहीं है और वहाँ इतना पैसा क्यों है. और बाय बर्थ में तो पैसे का सबसे माय फर्स्ट लव वाज ऐसे समझो कि मनी, कि मुझे पैसा चाहिए था. और पैसा क्यों, किसके पास क्यों है और क्यों नहीं है, वो क्वेश्चन मुझे बचपन से ही पढ़ते थे कि थोड़े लोग अमीर क्यों है और मैक्सिमम लोग गरीब क्यों है. तो उससे फिर पढ़ते पढ़ते पढ़ाई की. पढ़ाई के बाद इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी से किया. और उसमें भी मैंने स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स लिया था, क्योंकि बचपन के जो सवाल थे मेरे दिमाग में कि अमीरी और गरीबी क्यों है और वो समस्या का सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो जानने के लिए मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की थी. जैसे इकोनॉमिक्स खत्म हुआ, फिर 2 महीने के लिए मैं क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए काम करने लगा. तो उसके बाद खुद जाके ये एजुकेशन पाने के लिए ICICI प्रूडेंशियल का एजेंसी लिया. और उसके बाद 1-1.5 साल में 2004 में म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया. वहाँ पर जो मैंने सीखा, जो इकोनॉमिक टर्म्स है या डेवलपमेंट और मनी और एनी फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह, वो टर्म रियल में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में क्यूरियोसिटी थी और लोगों को हेल्प करना था. और लोगों को हेल्प से पहले मुझे मेरी खुद की स्टेबिलिटी पर फोकस करना था. इसलिए फिर मैं इस फील्ड में आया और वहाँ से धीरे धीरे सीखते सीखते गया. और अभी मेन मोटो या इंस्पिरेशन क्या है कि मुझे बहुत सारे लोगों के दिमाग से वो गरीबी की मेंटेलिटी जो है वो हटानी है. मतलब सिर्फ आदमी सोच से गरीब होता है. अगर उसकी वो सोच मर गई तो आदमी अमीर तो वैसे ही बन सकता है, लेकिन वो सोच को खत्म करना वो इंडिविजुअल आदमी के बस की बात नहीं है. वो किसी ने जाके उसको सिखाना चाहिए कि ये सोच तेरी गलत है और ये सोच तू पकड़ के जिंदगी भर भी रहा तो भी तू गरीबी में ही मरने वाला है. और दूसरा क्या था कि जो पैसा तो लोग कमा रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अरे ये तो इसके बाप दादा के जमाने में बहुत अमीर थे और आज गरीब हो गए, या ये कमा रहा था अच्छा लेकिन इसकी आदतों के कारण ये डूब गया. तो वो एक दूसरा प्रॉब्लम था कि लोगों को इस बिजनेस में आने के लिए या इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए मुझे सबसे बेस्ट क्या हुआ कि जो लोग डूब रहे हैं या जिनकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है, वो क्यों हो रही है पैसा आने के बाद भी. तो फर्स्ट था पैसा नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, और सडनली पैसा आया तो भी प्रॉब्लम है. मतलब पैसा कमाने से पैसा मैनेज करना वो सबसे इम्पोर्टेंट है. और मुझे लोगों को वही सिखाना है. पैसा कमाने का ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है. क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है लाइफ में, उतना ही मैं फोकस करता हूँ. That's very nice. So इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी अभी भी स्ट्रगल क्यों कर रही है? स्ट्रगलिंग मतलब क्या है कि आपको तो एडवाइजर और सलाह देने वाले गली गली रोड मिलेंगे. अभी बेसिकली एज अ इंडियन हमारा मतलब एज अ आदमी भी अगर देखे, जब से आदमी जंगल से वहां से आया तो रिस्क, फियर एंड ग्रीड फैक्टर दोनों थे तब भी. तो अपने ब्रेन में भी एक कंपार्टमेंट है जहां पर फियर है. और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ये फाइनेंशियली एडवाइस हमें देने वाले घर के कौन होते हैं, या तो मेरे पेरेंट, सास ससुर, या घर के बड़े बुजुर्ग लोग. अभी घर के बड़े बुजुर्ग लोगों ने सिर्फ रियल एस्टेट गोल्ड में ही पैसा इन्वेस्ट किया है या कैश घर पे ला के रखा है, तो उनके टाइम पर वो चलता था. अभी उन्होंने कभी इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड में किया ही नहीं, और उनके दिमाग में क्या बैठा है कि ये जुआ है. जुआ है, शेयर मार्केट मतलब डूबने वाला है. तो वहां पर जाने का सलाह किसी ने दिया नहीं. तो फर्स्ट एडवाइजर हमारे कौन है, जिन्होंने वो प्रोडक्ट टेस्ट ही नहीं किए, और हम वही सुनते आ रहे हैं. तो मेन प्रॉब्लम वो है अपने यहाँ पर. फाइनेंशियल एडवाइजर को चूज करना बेटर है, या फिर दोस्तों से आप सुन रहे हो, या सोशल नेटवर्क्स से ये जो सलाह देते हैं लोग, वो लेना बेटर है? भी आज का ज़माना कहे तो हम हर जगह सोशल नेटवर्क या सोशल मीडिया या फ्रेंड्स को देख के सोचते हैं. लेकिन ऐसा मानो कि अगर मुझे कोई बीमारी हुई है, जनरली लोग क्या बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ,
लेकिन वो हेल्थ संभालने के लिए भी वेल्थ की जरूरत है। तो प्रॉब्लम वो है कि अगर मुझे कोई बीमारी है और उसके सिम्टम्स मैंने अगर गूगल पर डाल दिए या चैट जीपीटी पर डाल दिए तो वहां से वर्ल्ड की बेस्ट मेडिसिन आ जाएगी। राइट। तो मेरे डॉक्टर के पास जाने की फीस बच गई। लेकिन वो डोज के नाम आएंगे, वो कब कितने लेने हैं, किस क्वांटिटी में लेने हैं, वो मुझे पता नहीं। अगर ओवरडोज हुआ तो मैं मर भी सकता हूँ और लोअर डोज हुआ तो बीमारी हट भी नहीं सकती। राइट। तो अगर मैं हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वेल्थ के लिए तो मुझे एक्सपर्ट चाहिए मतलब जरूरी है। राइट। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एडवाइजर थ्रू जाना, क्योंकि उसने कम से कम 1000, 1200, 10,000 फैमिलीज का स्ट्रक्चर देखा है, कहाँ गलतियां हो रही है, क्यों लोग पैसा बना रहे हैं, क्यों लोग नहीं बना रहे। वो उसके पास एक्सपीरियंस है, वहां से वो कुछ एडवाइस निकाल के हमारे लिए जो अच्छा है वो लाके दे रहा है। वो अभी हम 500 रुपए बचाने के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और वही बीमारी के हम सिम्टम जाके मेडिकल वाले को बोलेंगे, तो जो डॉक्टर देने वाला है ना मेडिसिन, वो फार्मासिस्ट को पता है ये डॉक्टर यही बीमारी पर यही गोलियां देता है लिख के। लेकिन हम डायरेक्टली मेडिकल वाले के पास नहीं जाते। तो सेम वैसे ही है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, हम क्या सोचते कि अरे मेरे में से इसको 0.5% या 1% कमीशन चला जाए, मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो मेरा पैसा बच जाएगा। तो बचाने के चक्कर में 90% जनता सोशल मीडिया के रील्स देख के डूब रही है। राइट, ट्रू। अभी वो सिंपल सोशल मीडिया पर एक रील आ रही है कि मैं हर दिन घर बैठ के दिन के 50,000 कमा रहा हूँ। अगर वो आदमी दिन के 50,000 कमा रहा है तो 10 लोगों को या सोशल मीडिया पर आके क्यों बोलेगा? वो खुद का पैसा कमाएगा ना। ट्रू। लेकिन वो रील से या बिजनेस से, उसका जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी सर्विसेज है उससे उसको कमीशन मिलने वाला है, इसीलिए तो आके बोल रहा है। और सब लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया में हम ये करेंगे तो हम भी अमीर बन जाएंगे। रातों रात अमीरी नहीं आती। अभी दूसरा कि मुझे अगर पैसा इन्वेस्ट करना है, और अनुपमा आप जैसे एक डिजिटल मीडिया के इसमें हो, और मैं आपसे आके फिनेंशियल एडवाइस लेने की कोशिश करता हूँ कि मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है और क्यों करना है, और मेरे पर्पज आपको बोल देता हूँ। तो आपको तो इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड का पता नहीं। True. तो आप क्या सजेशन दोगे जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट है? राइट, ऑफ कोर्स। डिजिटल ये मीडिया उसमें अगर उसमें मैं करूंगा तो मेरा एक्सपर्टीज है क्या? तो मेरा फ्रेंड जो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी लेके रख रहा है, गोल्ड लेके रख रहा है, वो वही सजेशन देगा। Okay. या फिर आज के फ्रेंड क्या देंगे कि अरे चल ये सोशल ये ऐप है, इस पर अगर आज हमने 1 लाख लगाया तो दिन का 20,000 तो कमा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो दिन के 20,000 कमाने के चक्कर में 90% जनता वो 1 लाख भी डुबा के आ जाती है। और कोई भी फ्रेंड, जो 3 इडियट का डायलॉग है ना, फेल होता है तो हमें दुख होता है, राइट। लेकिन अगर वो गलती से नंबर 1 आया तो और भी ज्यादा दुख होता है। राइट। तो वेल्थ में भी वही है कि हमारे पास आके कोई भी हमारा फ्रेंड जब उसने प्रॉफिट कमाया है तभी वो आके दिखाएगा कि आज मैंने इतना कमाया। जिस दिन उसका लॉस होता है कोई भी फ्रेंड आके बोलता नहीं कि मेरा आज 5,000 डूब गया या 10,000 गया। ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू। तो कोई भी काम करने के लिए, और फाइनेंशियल में तो सबसे नेसेसिटी है कि एडवाइजर सबसे जरूरी है। वो आपको क्या गलतियां नहीं करना है वो सिखा सकता है। सो अगर मैं बोलूं कि अभी फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए रेटिंग और रिव्यूज कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं? रेटिंग एंड रिव्यूज अगर देखा जाए तो पुराने ज़माने में या 10-20 साल पहले कुछ मैटर नहीं करते थे। लेकिन अभी जो ज़माना बदल रहा है, जो सोशल मीडिया या किसी होटल में भी जाते हैं तो हम रेटिंग देख के जाते हैं। कोई प्रोडक्ट किसी भी सोशल साइट से, ई-कॉमर्स से अगर मंगाते हैं तो हम रेटिंग देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं। वैसे ही आज के टर्म में जो नए लोग आ रहे हैं उनको आदत हुई है रिव्यूज एंड रेटिंग चेक करके ही कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सिलेक्ट करनी है। तो वैसे ही फाइनेंशियल एडवाइजर, इसमें भी वो रेटिंग एंड रिव्यू धीरे धीरे अभी बढ़ते जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि लोग डालेंगे कि मेरी यार का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, वहां पर 10 लोग आ जाएंगे, उसमें फिर वो आदमी जाके चेक करेगा कि इसका रिव्यू, फिर
रेटिंग क्या दिया है लोगों ने, और उस हिसाब से वो चूज करेगा। अच्छा। तो आगे के इसमें तो रिव्यू एंड रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मायने रखेंगे, जो 10 साल 15 साल पहले नहीं रखते थे। एक एडवाइजर के लिए नए क्लाइंट्स ढूंढना, क्लाइंट्स इन द सेंस आई एम न्यू आस्किंग कस्टमर, इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर्स को ढूंढना कितना टफ पार्ट है, मतलब क्या टफ है उसमें, कैसे एक इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं नए एडवाइजर्स? तो ये तो सबसे डरावना काम है एक्चुअल, सबसे डरावना इसलिए क्योंकि मैं अगर कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्ट करता हूँ, कोई भी, चाहे इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो या कुछ भी, उसमें जनरली मैं पहले नॉन लोगों को जाके टैप करता हूँ। आप मेरी पहचान की हो या और कोई है तो मैं जाके आप पर अपनी ज्ञान ऐसा मतलब सब खाली करके आता हूँ आप पर कि ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट, ये बेनिफिट है। ऐसे मेरा उसको बोलते हैं नेचुरल मार्केटिंग, नेचुरल ये कि वहां पर मैं 25, 30, 50 लोगों को जाके समझाता हूँ कि ये बेनिफिट है, कर लो। उसमें से 10 लोग सुनेंगे, उसमें से 5 लोग करेंगे। बाद में प्रॉब्लम क्या आता है, जब अपना नेचुरल मार्केट खत्म हो जाता है, उसके बाद अननोन लोगों को जाके मैं कैसे बात करूं, वो मेन प्रॉब्लम है। मैं बात ही नहीं कर सकता तो समझाना तो मुश्किल है। तो किसी भी एडवाइजर के लिए या किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए न्यू क्लाइंट एक्वाजिशन ये सबसे टफेस्ट पार्ट है। अभी मैंने जब 2004 में स्टार्ट किया था बिजनेस, तब मैं हिंजवड़ी जैसे विप्रो, इन्फोसिस या कोई स्कूल है या कोई कंपनीज है, फैक्ट्री कोई भी, या पेट्रोल पंप या एटीएम के बाहर रुक के मैं 1 पेजर लेके बांटता था लोगों को। ये पेंशन प्लान, ये नया म्यूचुअल फंड, ये एनएफओ, ऐसे बांटता था। मैक्सिमम टाइम मैंने येलो पेजेस से नाम लेके कोल्ड कॉलिंग से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो तब मुझे पता था कि 100 लोगों को जाके मैं बताऊंगा तो उसमें से 2 क्लोज होंगे। अभी ये आईटी गाइड जितने भी मतलब स्मोक के लिए बीच बीच में बाहर आते थे या प्रोजेक्ट के बाद चाय कॉपी के लिए बाहर आते थे, तब उनको जब 1 पेजर दिया जाता था तो हमारे मुंह पर ही वो फोल्ड करके कचरे में डाल के जाते थे। तब हमें बुरा लगता था कि हम तो इनके रिटायरमेंट के लिए ब्रोशर दे रहे हैं या इनके बच्चों के एजुकेशन अच्छा हो इसलिए इन्वेस्टमेंट का 1 पेजर दे रहे हैं और उनको वैल्यू नहीं थी। तो एक नया एडवाइजर क्या करेगा, 10-12 वो एक्सपीरियंस देखेगा और बोलेगा इससे तो गंदा बिजनेस कुछ नहीं है, छोड़ दो, और वो बिजनेस बंद करेगा। लेकिन वही है कि जो क्लाइंट एक्विजिशन इज द टफेस्ट पार्ट, क्योंकि आप पर ट्रस्ट भी कब बैठेगा क्लाइंट का, जब एक्सपीरियंस होगा, 2-5 साल के रिलेशन होंगे। वन डे सेम कि 20 साल पहले हम दोनों ही इसी ऑफिस के नीचे मिलते और मैं आपको लाके एक 1 पेजर देता कि अनुपमा जी ये म्यूचुअल फंड का SIP है और आप 20 साल में करोड़पति बन जाओगे। आप तो पहले ऐसे मुझे घूरते ऊपर से नीचे कि ये आदमी तो कहीं से करोड़पति तो मतलब 10,000 भी कमाने वाला नहीं लगता और ये करोड़पति की बात कर रहा है। तो आप ऐसे घूरते, एक स्माइल देते अगर आप में कुछ अच्छा है तो, और आगे जाके वो 1 पेजर फोल्ड करके कचरे में डाल के निकल जाते। क्योंकि एज अ नया आदमी या सेल्स पर्सन हमें क्या पता है कि मैक्सिमम फाइनेंशियल प्रोडक्ट में फ्रॉड होते हैं, तो आप ट्रस्ट क्यों करोगे? और वही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और क्लाइंट एक्विजिशन इज द टफेस्ट पार्ट। तो अभी टेक्नोलॉजी ने साथ साथ काम करने का पूरा तरीका बदल दिया है, तो उस पे आपके क्या थॉट्स हैं? इतना emerging technologies आ रही है nowadays and you are seeing like day by day everything is changing, so because technology के साथ में updated रहना भी जरूरी है as we all know, so what is your thoughts on that? विदाउट टेक्नोलॉजी तो आप ग्रो ही नहीं कर सकते आज की दुनिया में, और अगर आपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया तो एक दिन आप भी नोकिया या जो 3315 या कोडक का वो रील फ्यूजी फिल्म या इसका, वैसे हम खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, हम आई से लेके AI तक पहुंच रहे हैं। बचपन में हम महाराष्ट्रियन आई बोलते हैं मम्मी को, तो आज भी AI ही है ना, AI है, राइट। तो आई से लेके AI तक अगर जो पहुंचा है, और अगर हमने वो आज भी आई के पल्लू में ही पकड़ के चलना नहीं छोड़ रहे तो AI में तो खत्म हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली रियल अगर बोलो मैं, तो मैं तब पुणे से ज़्यादा काम करता था, रहता हूँ मैं चिंचोड़ में, लेकिन
एक SIP के फॉर्म पर साइन लाने के लिए पूना से चिंचवड़, पूना से हड़पसर 2 चक्कर मारने पड़ते थे तब, जब टेक्नोलॉजी नहीं था। मैक्सिमम टाइम चेक बाउंस हुआ या कुछ रिडीम करना है तो जाके क्लाइंट के पास से फिजिकल फॉर्म लाके फिर वो कैम्स कार्वी में सबमिट करना था या फिर म्यूचुअल फंड के कंपनीज में। तो उसमें जो टाइम जाता था और सर्विसेज नहीं मिलती थी तब, वो दिन भी हमने देखे हैं। और आज एक क्लिक पर हो जाता है। जो चेंज हुए उनका बिजनेस ऑन एन एवरेज 10x बढ़ गया, मोर देन 10x बढ़ गया, जिन्होंने टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की और उसका एक्चुअल यूज किया। अभी फिर से मैं अपने बिजनेस पर अगर बात करूं तो मैंने अपना वेबसाइट और वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन एक्चुअल 2006 में मतलब क्लाइंट को दिए थे। वेबसाइट 2006 में मैंने बनाई थी। तब मेरे टोटल एसेट थे 4 करोड़ के, आज है 450 करोड़। अभी लॉकडाउन से पहले मैंने अपना मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, वहां पर ट्रांजैक्शन सब कुछ है। अभी लॉकडाउन में जब हम घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे या निकल नहीं पा रहे थे, IT गाइज या बाकी तो अपने अपने घर चले गए थे, उस फेज में अगर किसी को जेन्युइन विड्रॉल चाहिए या कुछ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट तो छोड़ दो, इन्वेस्ट नहीं किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे आज जरूरत है और पैसा आज नहीं मिल रहा है तो उस पैसे का यूज ही नहीं है। जो पैसा मेरी जरूरत के लिए काम का नहीं है, वो चाहे 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, कुछ काम का नहीं है। अगर मैं ICU में एडमिट हूँ और पैसा कहाँ है वो सिर्फ मुझे ही पता है और मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे बच्चे बाजू में है, पेरेंट है, वाइफ है, और उनको मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि वहां जाके देखो, वहां बैंक का सर्टिफिकेट है और वहां से आप पैसे ला सकते हो। अगर वो बोल ही नहीं पा रहा हूँ तो उस पैसे की जरूरत मतलब कचरा ही है ना वो। मेरे लिए तो वो कचरा ही है। तो उस फेज में जिन्होंने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की उनका तो रिडेम्पशन, इन्वेस्टमेंट सब कुछ ऑनलाइन हुआ। तो जो रियल में एक्सेल बिजनेस कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से आगे। विदाउट टेक्नोलॉजी यू कांट ग्रो, और जो भी बिजनेस है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगा और एक दिन आप दुनिया चली जाएगी आगे, आप वहीं पर जीरो होकर रह जाओगे। और कंपटीशन में रहना है तो आज सब कुछ टेक्नोलॉजी पर ही है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट कर ली तो खत्म स्टोरी। क्या एक प्लेटफॉर्म जो वेरीफाइड एक्सपर्ट्स को, ठीक है, और इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करवा रहा है, क्या ये प्लेटफॉर्म कहीं वैल्यू ऐड करता है? क्या सच में आप रिलेट कर पाते हो इससे? एंड हाउ मच यू रिलेट योरसेल्फ विद दिस? वैसा अगर कोई प्लेटफॉर्म आता है तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि आज मैं अगर कोई पुराने प्लेटफॉर्म जो है वहां पर जो किसी के भी रिक्वायरमेंट आते हैं उसमें से 80-90% तो फ्रॉड ही होते। ना उनको कुछ लेना था ना कुछ देना था, उसी पैसे ही डाल दिया 10 जगह से कोटेशन मंगाने के लिए। एक्चुअल वही था, क्योंकि वो रेटिंग या ये सिस्टम नहीं थी, रिव्यू रेटिंग एक कंसेप्ट या सिस्टम नहीं थी। अगर कोई वेरीफाइड प्रोफाइल अगर दे रहा है क्लाइंट का भी, और वहां पर कोई वेरीफाइड एडवाइजर भी डाल रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पर, तो वहां पर मैं भी दोनों के नीड और मैच कर सकते हैं और वहां पर वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। तो ऐसा अगर कोई प्लेटफॉर्म आ रहा है या है तो सबसे बेस्ट रहेगा। और मुझे लगता है उसके लिए तो पोटेंशियल आगे जाके ह्यूज है, क्योंकि वहां पर उस क्लाइंट को भी और एडवाइजर को भी क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे वो पता चलेगा, अरे यहाँ से जो लीड आ रही है वो जेन्युइन लीड है। और वो क्लाइंट के दिमाग में भी क्या आएगा कि यहाँ से जो एडवाइजर है ये एक्चुअल शॉर्ट लिस्ट किए हुए अच्छे ही एडवाइजर का प्रोफाइल है, तो मुझे फ्रॉड होने के चांसेस निग्लिजिबल है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो एडवाइजर इन्वेस्टर इकोसिस्टम में एक चीज जो आप बदलना चाहेंगे, क्या चेंज लाना चाहते हो आप? क्या लगता है आपको, क्या एक चीज है जो आप चेंज करना चाहते हो? ये क्या उसमें 2-3 चीज आएंगे। एक तो एक्सेसिबिलिटी, दूसरा इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट। आज फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ट्रस्ट किसी का जीतना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होगा, उतना पेशेंस चाहिए। राइट। इंटीग्रिटी तो बाय ब्लड ही आ जाती है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक्सेसिबिलिटी। राइट। सो तो धन एक्सपर्ट जो प्लेटफॉर्म है, राइट, वो इन्वेस्टर और एक्सपर्ट्स दोनों के लिए कैसे बेनिफिशियल है? एक्चुअल धन एक्सपर्ट का जो प्रोसेस या जैसे बनाया है वो इन्वेस्टर और एडवाइजर दोनों के लिए बेनिफिशियल इस मायने में होगा कि वहां पर जो एडवाइजर होंगे उनका प्रोफाइल चेक किया होगा और वही वो वहां पर
उनका प्रोफाइल अपलोड किया होगा। तो मतलब एज अ इन्वेस्टर के लिए अच्छे क्वालिफाइड लोग एक ही जगह मिल रहे हैं और वहां पर चॉइसेस मिल रही है उनको, इन्वेस्टर को एरिया वाइज। वैसे ही क्लाइंट को चाहिए मेरे एरिया का बेस्ट एडवाइजर या बेस्ट सर्विस कौन देगा, उनको वो मिल रहा है, और एडवाइजर को मिल रहा है क्वालिफाइड क्लाइंट्स जिनको जेन्युइन नीड है। वही लोग वहां पर अपनी रिक्वायरमेंट या नीड डालेंगे, वो टेस्टेड की होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि फ्रॉड कोई नीड आ रही है या फ्रॉड लीड आ रही है, वो होने के चांसेस कम है। तो धन एक्सपर्ट ये जो प्लेटफॉर्म है उस पर दोनों साइड से, मतलब क्लाइंट भी और एडवाइजर भी, दोनों के प्रोफाइल चेक करके ही नीड बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। तो ये बेस्ट रहेगा हर एक इन्वेस्टर के लिए कि धन एक्सपर्ट से जुड़े, और एडवाइजर के लिए भी बेस्ट होगा कि धन एक्सपर्ट से जुड़े, ताकि वहां पर उसको जो मेन प्रॉब्लम है क्लाइंट एक्वाजिशन, वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है वहां पर। क्योंकि उसको जो टफेस्ट पार्ट है, मैं लीड कहाँ से जनरेट करूँ या मुझे क्लाइंट कहाँ से मिले, तो उसका वो बेसिक जो बोलते हैं कि कोई भी बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल, तो वहां से मिलने वाला है। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है नेक्स्ट 3 to 5 years में, और ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। सो जो लोग स्मार्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अभी स्मार्टर इन्वेस्टमेंट मतलब अभी लॉकडाउन के बाद तो सबको स्मार्टर इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा लग रहा है कि 25-30% रिटर्न चाहिए, रातों रात अमीर बनना चाहिए। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, छोटे छोटे रील क्रिएटर्स सब वही डाल रहे हैं, और उसके कारण न्यू जनरेशन या मिड क्लास या मिड एज के भी जितने भी क्लाइंट या अपकमिंग इन्वेस्टर है, जेनजीज है, उनको ऐसा लगता है कि इक्विटी मार्केट इजीएस्ट वे है अमीर बनने के लिए। लेकिन वो सबसे गलत चीज है, क्योंकि सेब का जो भी रिसर्च रिपोर्ट आया है उससे प्रूव हुआ है कि 10 में से 9 लोगों का पैसा डूब जाता है। एक आदमी कमा लेता है पैसा, मतलब 9 लोग डूब रहे हैं। लास्ट 3 ईयर में 1,81,000 करोड़ का लॉस हुआ है F&O और ये ट्रेडिंग में। और दूसरा, हर साल 60,000 रुपीज एवरी ईयर लॉस हो रहा है लोगों का, और उसमें मैक्सिमम लोग हैं सोशल मीडिया पर आके रील देखने वाले कि ये स्टॉक ले लो 6 महीने में डबल होगा, ये प्लेटफॉर्म पर ये बाय कर लो, या इस मतलब सर्विस प्रोवाइडर के साथ जुड़ जाओ, ये 3-5% गारंटेड रिटर्न देगा, या 10% भी बोल रहे लोग। तो सभी इन्वेस्टर या सभी अपने दर्शक जो है, इनको मेरा एक ही दिल से सबको रिक्वेस्ट है कि पैसा या शेयर मार्केट में इजी और फास्ट कुछ नहीं है, ये दिमाग में रखो। इजी और फास्ट कुछ नहीं है, तो एक प्रोसेस होती है अमीर बनने की, और वो प्रोसेस चलती है 15-20 साल। तो फास्ट कुछ नहीं है, इजी मनी के पीछे मत लगो, और पैसा डुबा के अपने फैमिली का पूरा कल्चर या पूरा अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय मत करो। अपने करियर पर भी उसके इम्पैक्ट नेगेटिव हो जाते हैं। तो पैसा इन्वेस्ट करते समय एक लंबी प्रोसेस है, ये दिमाग में रखो और इन्वेस्ट करो। आज सबको वॉरेन बफे बनना है, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, लेकिन खुद वॉरेन बफे को वॉरेन बफेट बनने के लिए 70 साल लगे। मतलब उसका फर्स्ट बिलियन जो बना था वो एट द एज ऑफ 55-56 फर्स्ट बिलियन, और आज जितना पैसा है उसने आफ्टर 60 बनाया है, 60 to 90, मतलब 90 माइनस उसका स्टार्टिंग एज 14, मतलब उसने ऑलमोस्ट 76 ईयर लगे वॉरेन बफेट को वॉरेन बफेट बनने में। और आज हमें या जो भी ट्रेडिंग वाले मेंटेलिटी के इन्वेस्टर है या स्पेकुलेशन करने वाले, उनको 76 ईयर तो नहीं देने हैं, 7 साल भी नहीं देने हैं, 76 आवर्स में मिलेनियर बिलेनियर बनना है, जो इम्पॉसिबल है। तो स्मार्ट वे है, रेगुलरली इन्वेस्ट करते जाइए, अच्छे म्यूचुअल फंड, अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करते रहिए, वो 10-15 साल तक होल्ड करिए, फिर आपका रिटर्न अच्छा बनेगा। तो सबसे स्मार्ट वे है, सबसे सिंपल तरीके से इन्वेस्ट करते रहो। सो एक रैपिड फायर हो जाए आपके साथ, राइट? सो वन फाइनेंशियल हैबिट जो हर किसी को अपनानी चाहिए आज की फील्ड में। आज की फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल हैबिट ये होनी चाहिए कि आपकी औकात
जितनी है खर्च करने की उससे कम खर्च करो, और जितनी औकात है बचत करने की या सेविंग करने की उससे ज्यादा करने की कोशिश करो। तो 10-15 साल में आप फिनेंशियली फ्री हो सकते हो। क्या कि जितनी मेरी औकात है खर्चा करने की, वो औकात से थोड़ा कम खर्चा करो, और जितनी औकात है बचत करने की उससे ज्यादा बचत करने की कोशिश करो। बस सिंपल, इतना भी फॉलो किया तो बहुत हुआ। ये बहुत अच्छा थॉट था अभी आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ज़्यादा टफ है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को रिटेन करना या नए क्लाइंट्स को फाइंड आउट करना? नए क्लाइंट को फाइंड आउट करना, ये सबसे टफेस्ट पार्ट है। ओके, धन एक्सपर्ट जैसे प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर के लिए कितना बेनिफिशियल है? मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि उनको हर जगह एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट किए हुए क्वालिफाइड वेरीफाइड ही आने वाले हैं। तो उसमें आपके पास 10, 15, 50 लोगों का प्रोफाइल होगा, उसमें से आपके एरिया के नज़दीक के जो भी है उनको चूज कर लो, जाके मिल लो। तो इन्वेस्टर के लिए ये गेम चेंजर हो सकता है एज अ एडवाइजर सिलेक्शन करते समय।